प्रियजनों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे साधारण शब्द से आप चर्चा करूंगा जिसका नाम है थकावट। यह किसी भी आयु में, किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि हर रोज़ होने वाला ऐसा एक लक्षण है जो कि हमें शारीरिक या मानसिक तरीके से प्रभावित भी करता है। अब इसका कारण क्या है? क्या शारीरिक है या मानसिक? पर नहीं, इसका प्रभाव अवश्य ही इसके अलावा कुछ और भी है। थकावट यानी कि टायर्डनेस यदि ये लगातार रहती है तो स्वाभाविक है किसी न किसी रोग से हमें पीड़ित अवश्य करती है। अक्सर आपने देखा होगा, चाहे हम थकावट महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, अर्थात हमारे शक्ति की कमी या लो फीलिंग होती है। इसके अलावा शरीर में दर्द या जोड़ों में दर्द हो या मांसपेशियों में दर्द हो, ये स्वाभाविक है। कभी सुस्ती आने से कभी नींद भी अच्छी नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, किसी काम करने में एकाग्रता नहीं बनती है, आदि एक सामान्य से लक्षण देखे जाते हैं। यदि हम इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो वो भी यही कहते हैं, आप समय से अपनी दिनचर्या को नियमित करें, अच्छी खुराक लें और कुछ वो अपनी तरफ से भी विटामिन या टॉनिक्स देते हैं, जिसको कुछ दिन लेने के बावजूद भी वही हमारी परिस्थिति बनी रहती है। यदि ये लंबे समय तक रहे तो इसको क्रॉनिक और रूप में परिवर्तित होना ये आम बात है, अर्थात क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक ये बड़ा लक्षण बनने लगता है। जिस प्रकार से आजकल भागदौड़ का जीवन है, सभी लोग जानते हुए भी उतना समय अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नहीं दे पाते जितना जरूरी है। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है किस प्रकार से हम इस बढ़ते हुए लक्षण को, जो बीमारी का रूप ले रहा है, उसको हम एक प्रकार से रोकथाम कर सकें, अर्थात अपने शरीर को शारीरिक, मानसिक या यूं कहें सामाजिक रूप से किसी भी रूप से प्रभावित ना होने दें। चाहे अवस्था बाल्यकाल में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हो या नौकरी करते हों, युवा अवस्था हो, यहाँ तक कि जो वृद्धावस्था में जो लोग हैं, जो वृद्धावस्था अपने आप में भी एक रोग है और बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हैं। इस प्रकार की जो लक्षण हैं वो उन रोगों को बढ़ाते ही हैं, ना कि बल्कि कम करते हैं। इसके लिए मैं आपसे बात करूँगा। इसके विषय में बात करने का तात्पर्य ये है, जिस प्रकार से आजकल लोग पीड़ित होते जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो ध्यान रखें, इस विषय पे बात करने के लिए मैं आपसे कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपसे शेयर करूंगा जो हम आसानी से खा भी सकते हैं, उसका सेवन भी कर सकते हैं और उपलब्ध भी हैं। ध्यान रहे, इसके विषय में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। धन्यवाद।